वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर। एंड आई होप आप सब ठीक हैं, सारी मदर्स अच्छे से हैं। और जो भी न्यू मदर्स पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आई हैं, वेलकम। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, जैसे लैचिंग को लेके है, मिल्क प्रोडक्शन के इश्यूज़ को लेके है, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकती हैं। तो जैसा कि हम हमेशा मिल्क प्रोडक्शन, लैचिंग या ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी से इंटरलेटेड आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है ओवर फीडिंग। ठीक है, तो ओवर फीडिंग को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर फीडिंग होती क्या है। ठीक है, तो ओवर फीड होता है कि जो भी न्यू मॉम्स होती हैं वो अपने बेबी को फ्रिक्वेंटली फीड करती हैं या फिर लंबे समय तक फीड करती हैं। तो बार बार फीड करने से या लंबे समय से फीड करने से बेबी को ओवर फीड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए न्यू मॉम्स हमें पता नहीं होता है कि हमारा बेबी ओवर फीड है या नहीं है। राइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी ओवर फीड है, क्योंकि ये समझना एक मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो साइन रहता है वो रहता है बेबी का बार बार स्पिट करना। देखिए, जनरली बेबी एक बार स्पिट करता है या 2 बार स्पिट करता है, पर बेबी अगर ओवरफीड है तो बार बार स्पिटिंग करेगा, आपको बेबी को बार बार क्लीन करना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 साइन रहता है। सेकंड रहता है फ्रीक्वेंट हिकअप्स। बेबी को बार बार हिकअप्स आ रहे हैं, उसे हिचकी आ रही है, बेबी एजिटेट हो रहा है उन सारी हिचकियों से, तो आप समझ सकते हैं वहां से कि आप बेबी को ओवरफीड कर रही हैं। ठीक है, जो थर्ड साइन रहता है वो बेबी की आपको स्टूल को ऑब्जर्व करना है। अगर जो बेबी के स्टूल का कलर है वो ग्रीन है प्लस वो वाटरी है, तो आप वहां से समझ सकती हैं कि बेबी जो है हमारा ओवर फीड हो रहा है। और फोर्थ जो साइन है वो है बेबी का जो स्टमक है वो बहुत ही ज़्यादा गैसी हो जाता है, ब्लोटेड हो जाता है, बेबी डिस्कम्फर्ट में आ जाता है और बेबी अनयूजुअल क्राई करता है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि बेबी जो है हमारा ओवरफीड हुआ है। और जो एक लास्ट साइन है वो आप अपने आप में फील कर सकती हैं, वो साइन होता है कि आपकी ब्रेस्ट से मिल्क लीक होना शुरू हो जाता है। तो आप वहाँ से समझ सकती हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए मेरा जो मिल्क है लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो बेबी है उसको सकिंग करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। इसलिए ये सारे साइंस हैं जहाँ से न्यू मॉम्स को आइडिया मिल सकता है कि हमारा जो बेबी है वो ओवर फीड हुआ है। तो सबसे पहले आई थिंक हम न्यू मदर्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कॉजेज़ रहते हैं, क्या कारण रहते हैं जिनसे बेबी जो है ओवर फीड हो जाता है। क्योंकि देखिए, एज ए न्यू मदर्स हमें भी नहीं पता होता है कि हम फीड कर रहे हैं तो बेबी कहीं ज़्यादा मिल्क का इंटेक तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि ओवर फीडिंग क्यों होती है, कैसे होती है। तो जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है मिल्क की सप्लाई। जी हाँ, देखिए, इनिशियल जो हमारे डेज होती हैं, स्टार्टिंग डेज, जब हमारी बहुत ही फ्रेश डिलीवरी हुई होती है, तब जैसा मैंने आपसे बताया था मिल्क का जो फ्लो है बहुत ही कम होता है, जो बहुत नेचुरल है, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम मिल्क का फ्लो बहुत तेजी से होने लग जाता है। तो जब मिल्क का फ्लो बहुत तेजी से होगा तो ऑब्वियसली जब बेबी सक करेगा तो उसे जो वो एयर को बहुत ज़्यादा अपने अंदर ले लेता है, जिससे उसको इश्यूज हो जाते हैं, जिससे बेबी बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरफीड ले लेता है, क्योंकि उसको जो रिक्वायर्ड मिल्क है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेकंड होता है जो इम्पोर्टेंट साइन होता है, आपकी जो ब्रेस्ट होती है, आप क्या करती हैं, कभी लेफ्ट से फीड कर रही हैं, कभी राइट से फीड कर रही हैं, आप बहुत ही जल्दी स्विच करती हैं अपनी ब्रेस्ट से फीड, मतलब ब्रेस्ट को एक्सचेंज करना, कभी लेफ्ट कभी राइट एंड सो ऑन। ऐसा, हाँ, ये एक गलत बात है। क्योंकि होता क्या है कि सपोज आप अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट से अभी फीड कर रही थी, 10 मिनट बाद अपनी अपनी राइट ब्रेस्ट से फीड करना शुरू कर दिया, तो ऐसे बेबी को वाटर जो मिल्क होता है वो ज़्यादा उसके वो कंज्यूम करता है रादर देन जो हिंड मिल्क होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है जिससे हम बेबी को ओवरफीड कर देते हैं। तो थर्ड जो कॉज रहता है, थर्ड जो कारण रहता है वो रहता है, आप
बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिल्क दे देती हैं। जी हाँ, होता क्या है आपका, हमारा बेबी थोड़ा सा भी रोता है हम उसको कंफर्ट मिल्क देना शुरू कर देते हैं कि चलो दूध दे देती हूँ, दूध दे देती हूँ। ऐसा ना करें, कभी कभी ऐसा करने से भी बेबी ओवरफीड हो जाता है। तो आपको ये सारे कारण अब पता चल गए हैं। ये कारण थे मिल्क सप्लाई, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट को चेंज करना, और थर्ड वन क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे क्या टिप्स थे, हम क्या कर सकते हैं जिससे ओवरफीड से हमारा बेबी बचा रहे। सबसे पहली बात, बेबी को कंफर्ट मिल्क देने की कोशिश कम से कम करें। ऐसा ना हो कि बेबी आपका डिमांड कर रहा है कि मुझे बाहर घुमाएं, थोड़ा अपने पास लें, पर आप उसको गलत समझकर आप उसे सिर्फ दूध दे रही हैं। उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट ना करें, उसके बिहेवियर को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए। उसे सिर्फ तभी दूध दें जब वो अपने हंगर क्यूज आपको शो कर रहा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं। जिन भी न्यू मॉम्स को इसके बारे में पता नहीं है वो मेरी हाउ टू नो कि बेबी ने इनफ मिल्क पिया है वाली वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बेबी क्या क्या हंगर क्यूज देता है। तो सबसे पहले बेबी को अननेसेसरी मिल्क देना बंद करें। जब उसके क्यूज आपको समझ आए तभी उसे मिल्क दें। सेकंड है, पहले अपनी एक ब्रेस्ट को एम्प्टी करें। आप क्या करें, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि सपोज आप अभी मिल्क देना शुरू कर रही हैं बेबी को, तो आप फर्स्ट 3 आवर्स में जब भी बेबी की रिक्वायरमेंट होती है आप सिर्फ अपनी एक ब्रेस्ट से फीड करें। आप फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज ना करें, क्योंकि होगा क्या, जब आप फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज करेंगी तो वाटर मिल्क ही बेबी ले पाएगा। हिंड मिल्क जो कि डेंस मिल्क होता है वो बेबी के अंदर नहीं जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है, देखिए अपने बेबी का जो स्टमक है उसको ज़रूर चेक करें। आप बेबी का टमी चेक टेस्ट करें। आप क्या करें, ये सपोज बेबी का टमी एरिया है, इस पे आपको अपने राइट हैंड से थोड़ा सा प्रेशर देना है। अगर आपके प्रेशर देते ही बेबी क्राई करता है तो आप समझ जाएं उसे पेन महसूस हो रहा है, उसको पेट जो है ब्लोटेड है और गैसी है, तो आप उसे ओवरफीड देना बंद करें। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा करने के बाद भी बेबी क्राई कर रहा है तो ये ज़रूर मान के चलें कि आप उसे ओवरफीड कर रही हैं। तो फोर्थ, आपको क्या नहीं करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंटली बेबी का जो पूप है वो ग्रीन है और बेबी की वाटरी जो है स्टूल पास कर रहा है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बट आप ये कुछ दिन तक ऑब्जर्व के होने के बाद करें। अगर आपको लगता है फिर भी ये इशू रह रहा है तो डोंट हेजिटेट, आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और मेरे चैनल को आपको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिल सकें। और मैं जो भी इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं, जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो साइंस मैंने समझे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि कोई भी न्यू मदर है उसको इस तरह के इश्यूज़ ना आए। सो आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा। और अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ज़रूर अपना फीडबैक में से शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं, अच्छे से आपके साथ कंटेंट शेयर कर सकूं। अगर आपको भी इस तरह के इश्यूज आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर। थैंक यू।